परमेश्वर की आवाज़ को कैसे पहचानें, परमेश्वर से हम बातें कैसे करें, हम कैसे पता करें कि कौन सी शब्द परमेश्वर की है, कौन सा शब्द शैतान का है। हम परमेश्वर की निकटता में कैसे जाएं, हम परमेश्वर की आवाज़ को किस प्रकार सुने, हम परमेश्वर से किस प्रकार बातें करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी आज जो वचन आपने दिया है पिता, इन सब के प्रभु हृदय मन में उतरने पाए पिता परमेश्वर। ये वचन इनके हृदय इनके मन में पिता उतरने पाए, ये वचन इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना पिता फलवंत होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई में आप इन्हें बैठा दीजिए, ये वचन के अनुसार ये चलने वाले हो जाए पिता। वचन के द्वारा ये पिता छुटकारा पाने पाए, आशीष पाने पाए। वचन के द्वारा इनके घर में उद्धार की बारिश होने पाए, आशीषों की बारिश होने पाए पिता। आपकी बड़ी आशीष इन सब के जीवन में प्रकट हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वचन की सभा में। 6:10 में रात की प्रार्थना आ जाएगी, तो आप सभी जरूर से आप प्रार्थना को देखिए और कमेंट बॉक्स में वचन के जो आप सीखेंगे, जो आशीष पाएंगे, उसको आप जरूर लिखिएगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर की आवाज़ कैसे पहचानें। इस संसार में शैतान भी बातें करता है, भटकाने वाली आत्माएं भी बातें करती हैं, और बाइबल हमें सिखाती है कि वो चाहे तो चुनी हुओं को भी भरमा दे। तो ये जीवन और ये संसार उलझनपन से भरा है, लेकिन उस उलझनपन में हमें प्रभु सुलझाएगा और प्रभु की शांति, प्रभु की आवाज़ हम सुन पाएंगे जब हम प्रभु में बहरे। जैसा कि यूहन्ना 10 अध्याय के 27 वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलते। यीशु मसीह ने यहाँ स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कहा है मेरे भेड़ें मेरी शब्द सुनेगी। यानी कि जो यीशु के लोग हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, जो उसके वचन के मनन कर रहे हैं, उसके भेड़े हैं। और भेड़े चरवाहे की क्या करेगी? बातों को सुनेगी। और मेरे भेड़ मेरी सब सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। हेलो, अगर हम चरवाहे की आवाज सुनेंगे तो चरवाहा अपने भेड़ों को अच्छी तरह से पहचानेगा कि वो कहाँ जाकर चर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। अगर चरवाहा के पीछे पीछे हम चलेंगे तो चरवाहा कहाँ ले जाएगा भेड़ों को? जहाँ पानी और सुखदाई झरने होंगे, जहाँ हरी भरी घास होगी, वहाँ उन्हें ले जाएगा कि वहाँ विश्राम करें और पानी साथ और चारा साथ में मेरे भेड़े चरे। तो हम कब उस सुखदाई झरने के पास पहुँच पाएंगे? जब हम चरवाहे के पीछे चलेंगे, यानी कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे और जंगली भेड़ियों से, जंगली और भटकाने वाले लोगों से हम बचे रहेंगे, तभी तो हम यीशु मसीह के पीछे जाएंगे। शैतान के चालों से हमें बच के रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है वो हमेशा देखता है कि आप कब आपको फाड़ खाएं और कब चिढ़ जाएं और कब आपको नाश करके गिरा दें। हालेलुया। तो हमें चरवाहे के शब्द के अनुसार चलना है, जैसा कि यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो उनके हैं वे उसकी आवाज सुनते हैं। यानी कि अगर हम यीशु मसीह के हैं तो हम यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे, हम अपने चरवाहे की आवाज सुनेंगे। मतलब ये नहीं कि हर कोई उसका शब्द सुनता है, लेकिन जो उसको जानते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो यीशु मसीह को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर कब बोलता है, परमेश्वर कब मुझसे बातें करता है, परमेश्वर किस हालात में मुझसे बातें करता है। वो चरवाहे की शब्द को, उसके पहचान, उसकी आवाज को पहचानता है कि जब चरवाहा बोले कि चल उधर चल किसी रूप में, तो भेड़ क्या है? उसी दिशा में जाना शुरू कर देगी। यीशु स्पष्ट रूप से यहाँ कहते हैं जो उनके हैं वे उसकी आवाज सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई सुनता है, लेकिन वे जो उसके साथ चलते हैं वे पहचानते हैं कि कब परमेश्वर बोलता है, कब बातें करता है। हालेलुया। हम अपने विचार, शैतान की चाल और परमेश्वर की आवाज में फर्क कर सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की हुजूरी में हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सा चाल शैतान का है, कौन सा चाल परमेश्वर का है। हम इस पर विचार कर सकते हैं। परमेश्वर कभी भी निराशा या
विरोध वाली भावना, लड़ाई झगड़े वाली भावना या गलत चीजें परमेश्वर कभी भी पवित्र आत्मा की तरफ बातें नहीं करता। तो ये सब बातें कौन डालेगा? शैतान। जो भी परमेश्वर के विरुद्ध में गलत शब्द है, गलत चीजें हैं, वो सब शैतान देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धीरज, संयम, शांति। हालेलुया। आत्मा का 9 फल के अनुसार अगर आपके अंदर आवाज आए तो आवाज किसका है? वो आवाज परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी आकर कान में बातें करता है। पवित्र आत्मा जैसे बातें करता है, वो भी कभी कभी शैतान भी बातें करता है, भटकाने और लोभ वाली चीजों को आपके जीवन में भेजने की कोशिश करता है। लेकिन पहचानना हमें है कि कौन सा शब्द चरवाहे का है और कौन सा शब्द चुराने वाले का है। यानी कि जो चरवाहा नहीं है वो आपको जंगल में ले जा क्या कर देगा? भटका देगा। ना घर का ना घाट का। यानी कि ना आप इस सुखदायी झरने के पास पहुंच पाएंगे, ना अच्छे स्थान पर पहुंच पाएंगे, ना कहीं भी कर रह पाएंगे। तो शैतान अक्सर ये चाहेगा कि आपको भटकाए, आपको आपके रास्ते से हटाने की कोशिश करे। आप जिस मंजिल पे चल रहे हैं उस मंजिल पे पहुंचकर आप आशीष को पाने को है, तो शैतान यह कोशिश करेगा कि आपको उस रास्ते से भटका कर एक अलग रास्ता, एक अलग मार्ग दिया जाए, जहां दुख, परेशानी, समस्या और जो भी शैतान का कार्य है वहां पाया जाए। लेकिन हमें अपने चरवाहे के रास्ते पर चलते रहना है, ताकि हम आशीष को पाएं और स्वर्ग स्थान में हम जगह को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आज भी हमसे बातें करता है। वे सपन, वचन, आत्मा और शांत विचारों में होकर हमसे बातें करता है। परमेश्वर से बातें करना है। आप एकांत में बैठे घुटनों पे आ सकते हैं, घुटनों पे आए, परमेश्वर को बोले, उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन सारे शब्दों को अपने मुंह से बोले। लेकिन सवाल यह है कि हम परमेश्वर को पुकारते नहीं। वो हमसे बातें करना चाहता है, लेकिन हमारे पास बात करने का समय नहीं है। परमेश्वर हमें आशीष के दरवाजे खुद देना चाहता है, खोल करें, लेकिन हम उस आशीष के दरवाजे के अंदर नहीं जाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं कह रहा हूं, परमेश्वर कभी भी हमारे आशीष को नहीं रोकता। हेलो, परमेश्वर कभी भी हमारे आशीषों को नहीं रोकता, बल्कि मनुष्य शैतान के जालों में फंसकर अपनी आशीषों से वंचित हो जाता है। वो चरवाहे की आवाज सुनने के बजाय शैतान की आवाज पे काम मन लगाता है। हालेलुया। बाइबल हमें आशीष पाने के बहुत से रास्ते बताते हैं, लेकिन हम नहीं उस पर चल पाते हैं। और जब चलते हैं तो शैतान भिन्न प्रकार के रुकावटें, बाधाओं को भेजता है, ताकि तुम चलो ना और आशीष को ना प्राप्त कर पाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम उससे बातें कैसे करें। जब हम रोज वचन पढ़ने बैठते हैं, परमेश्वर बोलता है, वचन से बोलता है। जब हम प्रार्थना में रुकते हैं, प्रार्थना हम करते हैं, वे हमें बोलता है, वो हमें बताता है, भेद की बातें आत्मा में होकर बताता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमसे बातें करता है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उसकी आवाज हमें साफ सुनाई देती है कि पवित्र आत्मा मुझे क्या बातें बता रहा है, जो परमेश्वर ने उसके द्वारा भेजा है मेरे लिए। अगर हम पवित्र आत्मा चाहते हैं, पवित्र आत्मा का प्यासे हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें। वो आपको अपनी आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई अभिषेक से, नए नया बल से आपको भरने के लिए तैयार है। लेकिन हम तैयार नहीं हैं उन आशीषों को लेने की। पवित्र आत्मा का अभिषेक, नया वरदान, नई सामर्थ्य से हमें भरने के लिए तैयार है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा इसलिए मांगते हैं कि मैं सामर्थी बन जाऊं, मैं चंगा करने का वरदान मिल जाए, भविष्यवाणी करने का वरदान मिल जाए, मुझे ये वरदान मिल जाए, वो वरदान मिल जाए, ताकि मैं उस पास्टर से बड़ा बन जाऊं और मेरे पीछे एक बड़ी भीड़ हो। तो ये लालच आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मन की बातों को जानता है। इसीलिए तो कहता है तुम होठों से मेरा आदर करते हो, लेकिन जो तुम्हारा मन है वो मुझसे दूर है। हालेलुया। तो हम मन को प्रभु की ओर लगाने वाले हो जाए। जब हम अपना मन को प्रभु की ओर लगाते हैं, वो हमसे साफ साफ पवित्र आत्मा में होकर हमें बातें करता, हमें उस शब्दों को देता है।
वो चिल्लाता नहीं है, वो फुसफुसाता नहीं है, वो भीड़ नहीं देखता कि वहाँ कब तुमसे बातें करना है, कब नहीं करता। तुम जहाँ जिस स्थान पर है तुम पुकारोगे, वो चाहे भीड़ में हो, चाहे अकेलापन में हो, चाहे रूम में हो, चाहे हजारों के बीच में हो, तुम जहाँ पुकारोगे वहाँ वो आ जाएगा। लेकिन पुकारने के पीछे मनसा क्या है, पुकारने के पीछे आपका मन में क्या है, वो आपको जांचेगा, परखेगा, तब आपकी शब्द को सुनेगा। वो आपको मार्गदर्शक बनेगा, आपके मार्ग को दिखाएगा, आपको सही स्थान पर पहुंचाएगा जहां आपको पहुंचना है। हालेलुया। हम उस मार्ग पर चलने वाले हो जाएं जहां आनंद की भरपूरी है, जहां आशीष की भरपूरी है, जहां खुशियों की भरपूरी है। और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हम परमेश्वर के शब्द को हम सुनते हैं, क्योंकि आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा नाम हमें नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकें। यहाँ वचन कहता है भजन संहिता 46 अध्याय के 10, चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हमें बैठना है, प्रार्थना करना है, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, और प्रभु को पुकारना है। उसकी शब्द को पवित्र आत्मा की ध्वनि में हमें होकर सुनना है, पवित्र आत्मा में भरकर हमें आवाज को पहचानना है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या उद्देश्य रखा है, क्योंकि वरदान सबको मिला है, हर एक विश्वासियों को एक एक वरदान मिला है। हालेलुया। लेकिन वो वरदान हमें हमारे जीवन में जब सामने आएगा, जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, आज्ञाओं को पालन करेंगे, सच्चाई ईमानदारी के साथ। हम 10वां अंश और भेंट केवल हम आशीष पाने के नहीं, बल्कि हम ये सोच कर देखिए प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए हम दे रहे हैं, प्रभु के कार्यों के लिए हम दे रहे हैं, और मैं इसका एक दिन प्रतिफल पाऊंगा। हम जो मसीह में करते हैं मेरे प्रियो, मसीह में परिश्रम व्यर्थ नहीं। बाइबल कहती है तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं जाएगा, एक ना एक दिन तुम उसका फल पाओगे। हम नहीं पाएंगे, हम पाएंगे, साथ में हमारे पीढ़ी, हमारे बच्चे भी आशीष पाएंगे। कैसे? जब एक पेड़ कोई लगाता है तो उसका फल वो भी खाता है, और साथ में आने वाली कई पीढ़ी तक वो फल खाता है, उसका छांव में बैठता है। तो जब आप वचन को मनन करेंगे, वचन के पीछे चलेंगे, इस पृथ्वी पर रहते समय आप आशीष पाएंगे, साथ में आपके परिवार, आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी आशीष पाएगी। और जो भी शराब के बंधन पुरखाओं से आ रही है, जब आप वचन पर चलते हैं वो सारे शराब के बंधन टूट जाती है, वो सारे रास्ते खुल जाती है। वो जहाँ असंभव है वहाँ परमेश्वर हमारे लिए संभव कर देता है, जहाँ रास्ते बंद है वहाँ खोल देता है, जहाँ निराशा है वहाँ आनंद दे देता है, जहाँ लड़ाई झगड़े हैं वहाँ शांति परमेश्वर भेज देता है, जहाँ मन मुटाव है वहाँ मेल मिलाप की आत्मा को परमेश्वर भेज देता है, जब आप वचन के पीछे चलते हैं। जीवन में थक जाओ, रास्ते बंद नजर आए, प्रभु से प्रार्थना करना, वो तुम्हें शांति देगा। ये नहीं कि हम अभी प्रार्थना करेंगे और हमारे लिए रास्ता खुल जाएगी। धीरज, विश्वास, संयम रखना प्रभु के ऊपर, क्योंकि प्रभु कभी कभी प्रार्थना का उत्तर देने में लेट भी करता है, परखता है, जांचता है कि तुम कब तक मुझके ऊपर विश्वास कर सकते हो। और शैतान लास्ट वार तभी करेगा जब परमेश्वर सोचेगा ना कि इसको आशीष मिल जाए। अब बहुत हो गया, बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा, अब इसको मैं आशीष देता हूं। लेकिन शैतान बोलेगा प्रभु, लेकिन शैतान बोले रुको रुको रुको, एक बार इसको और मैं टेस्ट लेना चाहता हूं फाइनल, उसके बाद तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। और अंतिम बार जब शैतान टेस्ट जब भेजता है, जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में भेजा था कि हम पास होते हैं या फेल, हालेलुया। और उसी समय बहुत से लोग घायल हो जाते हैं, विश्वास में पीछे हट जाते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए? हर पल हर समय हमें विश्वास में बने रहना है। परिस्थितियाँ चाहे हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, हम विश्वास में बढ़कर हम आगे बढ़ें, हमारे लिए आशीष खुल जाएगा रास्ते, हमारा प्रतिफल हमें मिलेगा और हम आशीष को प्राप्त करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं वचन के, इन सारे भाई बहनों को वचन के द्वारा ब्लेस, वचन के द्वारा आशीष दे पिता, इनके लिए आशीष के दरवाजे खुल जाए, बंधन टूट जाए, मार्ग ओपन हो जाए पिता। ये वचन जहाँ जिस स्थान पर चली है वहाँ उद्धार और छुटकारा आने पाए,
वहाँ अद्भुत अतिशय क्रम प्रकट होने पाए। ये वचन की तरह इनका जीवन, इनका घर, इनका परिवार बदल जाए और आपकी महिमा इन वचन की तरह प्रकट हो जाए। अंतिम क्षणों तक विश्वास योग बनाए रहने के लिए आप इनकी सहायता मत कीजिए, अपनी आशीष से भरपूर कीजिए और इनके कामों को सफल कीजिए। ऐसी आशीष से आपने दे दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम मांगते हैं, शुद्ध आशीर्वाद, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अभी 6:10 में रात की प्रार्थना आ जाएगी। नोटिफिकेशन नहीं आए तो भी आप चेक कर लीजिएगा, आपको प्रार्थना मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।